हर मुसलमान को ध्यान से सिखाया जाना चाहिए। जो लोग इस्लाम को जन्म देने वाले माहौल में रहते थे, वे अपने डर से लकवाग्रस्त थे, जिससे हर आने वाला पल एक भयानक युद्ध की शुरुआत जैसा लगता था। लोग उम्मीद की हालत में सोते और जागते थे, इस डर से कि उनका कबीला दूसरे पर हमला करने वाला है। उनकी कल्पना में वे खुद को सिर्फ मारते या मारे जाते हुए ही देख सकते थे। जब इस्लाम आया तो उसने उनके डर को और बढ़ा दिया, क्योंकि इसने हर उस व्यक्ति को जिसकी उत्पत्ति उनसे अलग थी, उनकी सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया और यह दिखाया कि वे सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचाने के मौके का इंतजार कर रहे हैं। उनके दूसरों के साथ रिश्ते शक और संदेह पर आधारित थे। अविश्वास पर आधारित कोई भी रिश्ता टकराव में खत्म होता है। अनिश्चितता की स्थिति में रहने वाले लोग अपने माहौल में हर उत्तेजना की व्याख्या अपने शक के आधार पर करते हैं और जो कुछ भी होता है उसे इस बात का सबूत मानते हैं कि ये शक सही है। मूर्ति पूजा, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म पूर्व इस्लामी अरब प्रायद्वीप के निवासियों के धर्म थे। जब मोहम्मद अपने संदेश के साथ आया तो उसने उन सभी को धमकी दी जो उनका पालन नहीं करते थे। उसने लोगों को दो समूहों में बांटा। पहला समूह उन लोगों का था जो अल्लाह और उसके पैगंबर में विश्वास करते थे और जो दार अल अमन या जन्नत में सुरक्षा और शांति से रहेंगे। दूसरा समूह उन लोगों का था जो विश्वास नहीं करते थे और जो दार अल हर्ब या दुश्मन गैर मुस्लिम इलाके में लगातार संघर्ष की स्थिति में रहेंगे। उसने मूर्ति पूजा, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के अनुयायियों पर अपना गुस्सा निकाला। इन तीनों के प्रति उसका रवैया उनके अनुयायियों की ताकत के अनुसार अलग अलग था। शुरू से ही उसने मूर्ति पूजकों को कोई विकल्प नहीं दिया सिवाय मौत के, अगर वे अपने धार्मिक रीति रिवाजों पर कायम रहे। उसने कहा कि वे कमजोर थे और उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म बेहतर समर्थित, मजबूत और बेहतर संगठित थे और इसीलिए उसके लिए उनके प्रति अधिक सुलह का रवैया अपनाना उनके हित में था। शुरू में मोहम्मद ने उनके प्रति एक मध्यम रवैया अपनाया और उनके धर्मों को ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित माना। उनके प्रति उसके रवैये की गंभीरता उसके अनुयायियों और अपने अनुयायियों के बीच शक्ति संतुलन में बदलाव के साथ बदलती रही। अगर आप इस्लाम का इतिहास और शिक्षाएं पढ़ेंगे तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि इस्लाम ईसाइयों और यहूदियों के प्रति ज्यादा स्वीकार करने वाला और कम दुश्मन है, क्योंकि यह उनकी पवित्र किताबों की पवित्रता को मानता है। लेकिन जो कोई भी इस इतिहास को ध्यान से और आलोचनात्मक नजर से देखेगा, उसे एहसास होगा कि इस्लाम ने दोनों धर्मों पर युद्ध की घोषणा की है और अपने अनुयायियों को एक पवित्र मिशन सौंपा है, उनसे कयामत तक लड़ने का। इस्लामी शिक्षाओं में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या पारसी धर्म का कोई जिक्र नहीं है, भले ही ये धर्म उस समय मौजूद थे और लोग इनका पालन करते थे। हालांकि मोहम्मद ने शायद उनके बारे में कभी सुना ही न हो। ज्यादा संभावना यह है कि उसने खुद को या अपने अनुयायियों को कोई खतरा नहीं पहुंचाया और इसलिए मोहम्मद ने उनके प्रति कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। चूंकि इस्लाम ने यहूदी धर्म और ईसाई धर्म को स्वीकार किया, इसलिए यह माना जा सकता है कि यह उनके प्रति ज्यादा स्वीकार करने वाला था और अन्य धर्मों को मानने वालों की तुलना में उनके साथ ज्यादा समानताएं थीं। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा है। इस्लाम की शुरुआत से लेकर आज तक कुछ भी नहीं बदला है। इस्लाम स्वाभाविक रूप से अभी भी सभी गैर मुसलमानों के प्रति दुश्मन है, लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के प्रति उसकी दुश्मनी खासकर बहुत ज्यादा है। दुश्मनी की इस स्थिति को बनाए रखने के लिए इस्लाम ने यहूदियों और ईसाइयों दोनों के संबंध में मुसलमानों के बीच संदेह और अविश्वास को बढ़ावा दिया है। कुरान की आयत के माध्यम से जो कहती है, तुम न तो यहूदियों को और न ही ईसाइयों को खुश कर पाओगे जब तक तुम उनके धर्म का पालन नहीं करते। कहो, अल्लाह का मार्गदर्शन ही एकमात्र मार्गदर्शन है, और अगर तुम्हें दिए गए सभी ज्ञान के बाद तुम उनकी इच्छाओं के आगे झुकते हो तो तुम्हें अल्लाह के क्रोध से बचाने या तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। कुरान 2:120। इस्लाम के अनुसार यहूदी और ईसाई उसी ईश्वर में विश्वास करते हैं जिसमें मुसलमान करते हैं।
लेकिन वह उनके पक्ष में काम नहीं करता। इस्लाम उनके साथ अपने रिश्ते को मोहम्मद के प्रति उनके रवैये से परिभाषित करता है, न कि ईश्वर के प्रति उनके रवैये से। यानी मोहम्मद को उनसे नफरत थी तो अल्लाह को भी उनसे नफरत थी। ऊपर उद्धृत आयत के आधार पर कोई भी मुसलमान किसी यहूदी या ईसाई के साथ भरोसे का रिश्ता नहीं रख सकता। कुरान की आयत में अन्य धर्मों का कोई जिक्र नहीं है और इसलिए संघर्ष यहूदियों और ईसाइयों के साथ अपने चरम पर बना हुआ है, जिन्होंने मोहम्मद के समय में उसे पैगंबर के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस आयत ने यहूदियों और ईसाइयों के प्रति मुसलमानों के रवैये को दुश्मनी से भरने में निर्णायक भूमिका निभाई। इसने मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि यहूदी और ईसाई कभी मोहम्मद को स्वीकार नहीं करेंगे और इसलिए उन्हें इन दोनों धर्मों के मानने वालों के साथ किसी भी टकराव को सुलझाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जब मैं स्कूल की बच्ची थी तो मेरे मजहबी शिक्षा के टीचर ने हमसे कहा कि कभी भी यहूदियों या ईसाइयों पर भरोसा न करें। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि उनके इरादे बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हमारे पैगंबर को स्वीकार नहीं किया था और न ही कभी करेंगे। इस तरह छोटी उम्र से ही हमें शक करना सिखाया गया। अगर आप किसी दूसरे इंसान के इरादों पर शक करते हैं तो उसके साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाना मुश्किल, अगर नामुमकिन नहीं तो है। कोई भी मुसलमान, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वह बाहर से दूसरों को कितना भी मानने वाला क्यों न हो, जब हालात उसे इन दो मजहबों के लोगों के संपर्क में लाते हैं तो वह खुद को अपने शक से पूरी तरह आजाद नहीं कर पाता। उसे पूरा यकीन है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सच्ची दोस्ती नहीं कर सकता जो मोहम्मद को अल्लाह से प्रेरित पैगंबर के रूप में स्वीकार नहीं करता। ईसाइयों और खासकर यहूदियों के बारे में जो लिखा गया है वह इस्लामी विरासत का एक बड़ा हिस्सा है। वह हिस्सा जिसने हमें शक और नफरत की हालत में पीछे धकेल दिया है। इस्लाम की शुरुआत से लेकर आज तक यहूदियों और ईसाइयों पर अविश्वास ने मुसलमानों को शक की ऐसी हालत में पहुंचा दिया है जो पिछले 50 सालों में, जब से इजराइल राज्य की स्थापना हुई है, अपने चरम पर पहुंच गया है। समय के साथ यहूदी एक ऐसी चीज बन गए हैं जिस पर हम अपनी समस्याओं और अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और यहां तक कि नैतिक बदकिस्मती को थोपते हैं। मौलवियों के समर्थन वाले अरब शासक इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लाभार्थी रहे हैं और उनमें से हर किसी ने अपने से असहमत होने वाले किसी भी व्यक्ति पर ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ विश्वासघात और कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया है। पढ़े लिखे वर्ग के सदस्य, विचारक और लेखक, इनमें से कोई भी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से अछूता नहीं है। जब भी कोई लेखक ऐसा विचार लेकर आता है जो मौजूदा राय से मेल नहीं खाता, तो अफवाह फैलाने वाले उसे ज़ायनिस्ट एजेंट होने का आरोप लगाते हैं। सीरियाई कवि निज़र कब्बानी ने अपनी एक कविता में लिखा, फिलिस्तीन तुम्हारे लिए एक मुर्गी थी जिसके कीमती अंडे तुमने खाए। आमतौर पर मुस्लिम पुरुषों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से फायदा हुआ, जिसने उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी असफलताओं के लिए एक सही कारण दिया और उन्हें उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। हर मुस्लिम आदमी जिसे सरकारी नौकरी मिलती है वह रिश्वत लेने, पैसे चुराने, अपने अधिकार या शक्ति का दुरुपयोग करने जैसे व्यक्तिगत फायदे उठाता है, इस आधार पर कि वह ज़ायनिस्ट दुश्मन के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी में व्यस्त है। जिस अस्पताल में मैं काम करती थी, वहां मैनेजमेंट ने नीचे की एक कमरे को डॉक्टर और नर्स महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक दिन सभी बच्चों को संक्रामक दस्त और उल्टी हो गई। यह इन्फेक्शन दूध के लिए पानी तैयार करने और फीडिंग बोतल धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गंदे तरीकों की वजह से हुआ था। उसी दिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के साथ एक मीटिंग हुई। वह असल में हॉस्पिटल में एक टेलीफोन ऑपरेटर था और रातों रात उसे मैनेजमेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया था। उसके प्रमोशन का राज इस बात में था कि उसका भाई सीरियाई सेना में एक ऊंचे पद पर था। मीटिंग के दौरान मैंने बच्चों के दूध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दूषित पानी और बोतल धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गंदे तरीकों का मुद्दा उठाया और सुझाव दिया कि हम एक इलेक्ट्रिक स्टेरलाइजर खरीदें
जैसा कि सभी दुकानों में मिलता है, जिसमें एक साथ 20 बोतल आ सके। मैंने अभी अपना प्रस्ताव पूरा ही किया था कि मैनेजर एक घायल जंगली जानवर की तरह उछल पड़ा और मेरे सामने चिल्लाने और गुस्सा करने लगा। डॉक्टर, ऐसा लगता है कि आपको देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी और जायनिस्ट साम्राज्यवादियों द्वारा इसके बर्बाद की गई है। हमारी सही रास्ते पर चलने वाली सरकार के रुख के कारण उन्होंने हम पर एक अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार लगा दिया है और हमें दृढ़ रहकर एक दूसरे का साथ देकर और सरकारी खर्च कम करने की कोशिश करके इसका विरोध करना है। आप सुझाव दे रहे हैं कि हमें एक इलेक्ट्रिक स्टेरलाइजर खरीदना चाहिए। या अल्लाह, यह पीढ़ी कितनी बिगड़ी हुई है। हमारी माएं और दादी नानी, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, हमारे पीने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करती थीं। और देखो, हम शेरों जैसे हैं। इन्फेक्शन हमें नहीं मारते, न ही बीमारियों से। जब मैं मीटिंग से बाहर आई तो मैंने सोचा, हमारी माएं और दादी नानी गधों और खच्चरों पर सवारी करती थीं, लेकिन आप जनाब मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं। आमतौर पर अमेरिकियों और खासकर यहूदियों के अच्छे इरादों की ईमानदारी पर शक उन सबसे बड़ी बाधाओं में से एक था जिसका मैंने सामना किया जब मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अप्रवासी के रूप में अपने नए माहौल में ढलने की कोशिश की। मैंने अमेरिका में अपने पहले कुछ साल शक के माहौल में बिताए। जिन लोगों के साथ मैं रह रही थी उन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि वे मुझे नुकसान पहुंचाने के मौके का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैं एक मुसलमान थी। मेरे आने के कुछ ही समय बाद मेरा अमेरिकी पड़ोसी आया और उसने मुझसे अपना परिचय दिया और मेरा नाम और उस शहर का नाम पूछा जहां से मैं आई थी। जब मैंने सुना कि वह एक पुलिस वाला है तो मैं लगभग बेहोश हो गई, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं मुसलमान हूं, वह मुझ पर जासूसी करना शुरू कर देगा और मेरी जिंदगी नरक बना देगा। और उसने सच में मेरी जिंदगी नरक बना दी। मैंने अप्रत्याशित घटनाओं से बचने के लिए सावधानी के तौर पर उसे और उसके परिवार को देखना शुरू कर दिया। जब भी उसके परिवार का कोई सदस्य सामने वाले बगीचे में जाता तो मुझे डर लगता कि मेरे परिवार और मुझ पर जासूसी की जा रही है, और मैं दरवाजे के पीपहोल से या पर्दों के पीछे से देखती थी। मुझे शक ने इतना परेशान कर दिया था कि मैंने तय किया कि हमें दूसरा घर ढूंढना चाहिए। फिर एक सुबह मुझे अपने पड़ोसी के दरवाज़ा खटखटाने से हैरानी हुई। हेलो पड़ोसी, मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरी किसी काम में मदद कर सकते हैं? क्या बात है? मेरा माली मैक्सिकन है और उसे अंग्रेजी नहीं आती और मुझे स्पेनिश नहीं आती। क्या आप अनुवाद कर सकती हैं कि मैं उससे क्या करवाना चाहता हूं? लेकिन मुझे स्पेनिश नहीं आती, उसने हैरानी से जवाब दिया। क्या आपको स्पेनिश नहीं आती? क्या आप दक्षिण अमेरिका से नहीं हैं? नहीं, मैं सीरिया से हूं। सीरिया? क्या आप सीरिया में स्पेनिश नहीं बोलते? नहीं, हम अरबी बोलते हैं। माफ करना, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। 90% अमेरिकियों को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं होती कि दुनिया के नक्शे पर सीरिया कहाँ है, जबकि 90% अरबों का मानना है कि अमेरिकी अपना ज्यादातर समय उन पर जासूसी करने और इस्लाम को खत्म करने की साजिश रचने में बिताते हैं, ताकि उनके तेल और उनके संसाधनों पर कब्जा कर सके। 1984 में मेरे पति और उनके कुछ साथी लेक्चरर्स को सीरिया के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने इंग्लैंड भेजा था, ताकि वे वहां की एक यूनिवर्सिटी में 3 महीने तक पढ़ाने के तरीकों का अध्ययन कर सकें। जब वे वहां थे तो प्रतिनिधिमंडल के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश यूनिवर्सिटी लेक्चर ने सीरियाई लोगों को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया और एक अच्छे मेजबान साबित हुए। मेरे पति के लौटने के कुछ महीने बाद यह ब्रिटिश लेक्चर सीरिया आए और उस यूनिवर्सिटी में रुके जहां मेरे पति पढ़ाते थे। उनकी पिछली मेहमान नवाजी के लिए आभार जताने के लिए मेरे पति और मैंने उन्हें अपने घर के पास एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया, जिसका खर्च मेरे पति की महीने की सैलरी के बराबर था। लेक्चरर का आना हमारे बेटे के तीसरे जन्मदिन के साथ हुआ और हमें केक और तोहफा खरीदना अगले महीने तक टालना पड़ा। लेकिन इस द्वारे से सिर्फ पैसों की दिक्कतें ही नहीं हुई।
यूनिवर्सिटी के चांसलर ने मेरे पति से इनविटेशन के बारे में जो सवाल पूछे वे और भी ज्यादा तनाव देने वाले थे। उनमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल यह था, क्या आपने इनविटेशन देने से पहले सोचा था कि यह आदमी इंटरनेशनल जैनिज्म के लिए काम करने वाला ब्रिटिश जासूस हो सकता है और यूनिवर्सिटी के साइंटिफिक राज, या कौन जानता है शायद मिलिट्री राज भी चुराने की प्लानिंग कर रहा हो। मेरे पति और मैंने चिंता का एक ऐसा दौर झेला जिसने हमें मानसिक रूप से टूटने की कगार पर ला दिया। जायोनिस्ट एजेंट होने के आरोप, भले ही ये सिर्फ अफवाहें थीं, हमारी जिंदगी नहीं तो हमारी इज्जत और भविष्य को जरूर बर्बाद कर सकते थे। जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ और अपने टीचरों और पादरियों के यहूदियों के खिलाफ, खास तौर पर, और ईसाइयों और दूसरे गैर मुसलमानों के खिलाफ आमतौर पर लगाए गए आरोपों पर गहराई से सोचती हूँ, तो मैं खुद से कहती हूँ, अगर पढ़े लिखे मुसलमान हमारी स्कूल की किताबों में, चाहे वे धार्मिक हों या सेक्युलर, भरी हुई नफरत की भारी मात्रा को ऐसी पढ़ाई से बदल दें जो लोगों से उनके धर्म, नस्ल या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना प्यार करने पर फोकस करे, तो वे पूरी मुस्लिम दुनिया को उसके पिछड़ेपन, भूख, गरीबी और अज्ञानता से बचाने में मदद करेंगे। वह नफरत हमारे दुश्मनों को बर्बाद करने से पहले हमें ही बर्बाद कर सकती है, क्योंकि नफरत एसिड की तरह होती है जो उसे रखने वाले बर्तन को उस सतह से ज्यादा जलाती है जिस पर वह गिरती है। जब मैं इस तरह की शिक्षा की आलोचना करती हूँ तो ज्यादातर मुसलमान मुझ पर यहूदियों के लिए काम करने और उनका बचाव करने के लिए भारी रकम लेने का आरोप लगाते हैं। बेशक यह आरोप मुझे जरा भी परेशान नहीं करता, क्योंकि यह सबसे बढ़कर उनके पास तार्किक तर्कों से मेरा सामना करने की काबिलियत न होने का सबूत है। मैं यहूदियों का बचाव नहीं कर रही हूँ, बल्कि खुद मुसलमानों की रक्षा कर रही हूँ। पूरे अरब जगत के बच्चों को यह नफरत क्यों पीनी पड़ती है और अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल हत्या और बदले के विचारों में क्यों बर्बाद करने पड़ते हैं। मेरे तीनों बच्चों ने अपनी प्राइमरी शिक्षा अमेरिकन स्कूलों में हासिल की। उनमें से कोई भी कभी घर आकर मुझे यह नहीं बताया कि उनके टीचरों ने उन्हें सिखाया है कि मुसलमान आतंकवादी हैं और उनसे लड़ना चाहिए। उनमें से किसी ने भी यह नहीं सीखा कि ईसाई धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है और जो कोई भी इसे नहीं मानता वह विधर्मी और दुश्मन है। उनमें से किसी ने भी स्कूल में यह नहीं सीखा कि भगवान मुसलमानों से नफरत करता है। मैं हमेशा खुद से पूछता हूँ, मेरे बच्चे जो अमेरिकन शिक्षा का नतीजा है, दूसरों का सम्मान करना क्यों सीख गए, चाहे उनका धर्म, जाति या मूल कुछ भी हो। मुझे जिंदगी के आखिर तक नफरत की आग में क्यों जलना पड़ा और मेरे वतन के लोग आज भी उस आग में क्यों जल रहे हैं। मेरे जन्म की धरती के लोग प्यार करना क्यों नहीं सीखते ताकि वे दूसरे देशों के लोगों की तरह प्रोडक्टिव, कुशल और खुश रह सके जो प्यार सिखाते हैं। मेरे वतन के लोग उन लोगों को स्वीकार करना क्यों नहीं सीखते जो उनके जैसा धर्म नहीं मानते, ताकि वे दूसरों के साथ शांति और सद्भाव से रह सकें। हमने दूसरों से नफरत करना सीखा है और इस नफरत ने हमें किसी और से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में चौथी क्लास में थी तो सीरिया को यूएन की फूड एड एजेंसी से मदद मिली, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स में बने नेस्ले के पाउडर वाले दूध के ट्रक शामिल थे। इस मदद के साथ एक शर्त यह भी थी कि दूध प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मुफ्त में बांटा जाना था, क्योंकि अगर यह शर्त नहीं होती तो सीरियाई अधिकारी दूध के ट्रक बेच देते और हमेशा की तरह पैसे अपनी जेब में डाल लेते। हमें स्कूली बच्चों को दूध औसत 1 गिलास प्रति छात्र प्रतिदिन के हिसाब से बांटा जाने लगा, जिसे हमें उस स्कूल के दिन खत्म होने से पहले पीना होता था। मुझे याद है कि हमारी टीचर हर क्लास में हमसे कहती थीं, क्या तुम सोच सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? अमेरिका दुनिया को यह यकीन दिलाने के लिए सीरियाई बच्चों को दूध दान करता है कि वह उदार है, लेकिन इजरायली बच्चों को वह टैंक दान करता है। हम में से ज्यादातर लोगों ने दूध नहीं पिया, इसके बजाय हमने उसे खेल के मैदान की कच्ची जमीन पर फेंक दिया। आज मुझे अमेरिकी दूध न पीने के अपने फैसले का कोई और कारण नहीं मिलता, सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स और उसके दूध के प्रति एक मनोवैज्ञानिक नफरत के, जो हमारे टीचरों ने हमारे कोमल दिमाग में भर दी थी।
हम अपने बच्चों में यह जहर क्यों डालते हैं? यही वह सवाल है जिसने मुझे तब से परेशान किया है जब से मैंने अपने नए समाज में सच्चाई जानना शुरू किया है। जब मैं जोर से चिल्लाती हूँ, यह जहर डालना बंद करो, तो मैं ऐसा सिर्फ यहूदियों और ईसाइयों की रक्षा के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं यह सब अपने देश के बच्चों की रक्षा के लिए और उन्हें नफरत के उस तेजाब से बचाने के लिए कर रही हूँ जिसने मेरी पीढ़ी को जला दिया था। मुझे आज भी साफ याद है कि हमारे धार्मिक शिक्षा के टीचर हमें पैगंबर मोहम्मद की बातें और कहानियां सुनाते थे जो यहूदियों और ईसाइयों से जुड़ी थीं, और मुझे याद है कि इन कहानियों का हमारी सोच और मानसिक सेहत पर क्या असर हुआ था। मेरे दिमाग में सबसे गहरी छपी कहानी वह है जिसमें बताया गया है कि मोहम्मद और उनके कुछ साथियों ने दूर से एक आवाज सुनी। पैगंबर के साथियों ने उनसे पूछा, वह कैसी आवाज है, हे अल्लाह के पैगंबर? और उन्होंने जवाब दिया, वे यहूदी हैं जो अपनी कब्रों में यातना झेल रहे हैं। सहीह बुखारी 1286। एक और हदीस में मोहम्मद कहते हैं, एक धोखेबाज आएगा और मसीहा होने का दावा करेगा और 70,000 यहूदी उसका पीछा करेंगे, हर कोई तलवार लिए हुए। लेकिन फिर मसीहा उसे पकड़ लेगा, उसे मार डालेगा और सभी यहूदियों को हरा देगा। हर एक पत्थर और पेड़ कहेगा, हे अल्लाह के बंदे, हे मुसलमान, यहाँ एक यहूदी है, आओ और उसे मार डालो। एकमात्र अपवाद नमक का पेड़ है जो यहूदियों के पेड़ों में से एक है, और अगर वे उसके पीछे छिपते हैं तो वह उनकी मौजूदगी का पता नहीं चलने देगा। आज ऐसे मुसलमान हैं जो यह अफवाह फैलाना पसंद करते हैं कि इजराइल में यहूदी इस हदीस की सच्चाई जानते हैं और छिपने के लिए नमक के पेड़ लगाने लगे हैं। जब भी मोहम्मद अपने अनुयायियों को कुछ करने से रोकना चाहते थे तो वह कहते थे, अल्लाह ने यहूदियों को शाप दिया है क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, अल्लाह ने यहूदियों को शाप दिया क्योंकि उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को प्रार्थना की जगह बना लिया। सहीह मुस्लिम 823। एक आदमी ने एक दिन पूछा, हे अल्लाह के पैगंबर, मेरे पास एक गुलाम लड़की है जिसे मैं चाहता हूँ और जिसके साथ मैं वह करना चाहता हूँ जो एक आदमी करता है, लेकिन इस डर से कि वह गर्भवती हो सकती है, मैं उसके शरीर के बाहर वीर्यपात करता हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि औरत के बाहर वीर्यपात करना भ्रूण की हत्या के बराबर माना जाता है। क्या यह सच है? उन्होंने एक हदीस में जवाब दिया, अल्लाह यहूदियों को शाप दे क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, उन पर ध्यान न दें और जहां चाहे वीर्यपात करें। अगर अल्लाह चाहते कि वह गर्भवती हो तो आप उसके शरीर के बाहर वीर्यपात नहीं कर पाते। अगर शिक्षा मानव मन को आकार देने के लिए जिम्मेदार है तो पूरा मन शिक्षा का ही उत्पाद है। इस तरह की शिक्षाएं किस तरह का मन पैदा कर सकती हैं? क्या मुसलमान अपनी शिक्षा का स्वाभाविक उत्पाद नहीं है? इस्लाम एक बंद बाजार है। अपनी शुरुआती दौर से ही इस्लाम ने जबरदस्ती अपनी शिक्षाओं का बचाव किया है। इसने बल का सहारा लिया क्योंकि इसे शक्ति की जरूरत थी। इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल उन सभी विचारों को खत्म करने के लिए किया जो इसके कार्यक्रम में फिट नहीं बैठते थे और अपने लोगों को मजबूती से जेल में बंद रखा। इसने उत्कृष्टता के सिद्धांत और आपूर्ति और मांग के कानूनों को अस्वीकार कर दिया। इसके बाजार में इसके अपने माल के अलावा किसी और चीज की अनुमति नहीं थी। कुरान और पैगंबर मोहम्मद का जीवन, कार्य और बातें ज्ञान का एकमात्र स्रोत और कानून बनाने का एकमात्र आधार थे। इस्लाम ने इन स्रोतों को बलपूर्वक थोपा और दूसरों को उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी। समय के साथ ये अन्य स्रोत अपना अधिकार खो बैठे क्योंकि वे अब नए युग की अवधारणाओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। जब कोई विचार अपने समय के लिए उपयुक्त नहीं रहता तो वह अपनी उत्कृष्टता खो देता है और कमजोर हो जाता है। यह जितना कमजोर होता जाता है उतना ही यह अपने अनुयायियों को समय के साथ चलने की क्षमता से वंचित करता जाता है। मुसलमान अपनी ही सैद्धांतिक जेल के बंधक बन गए जिसकी शिक्षाओं ने उन्हें असहाय महसूस कराया था। असहायता की इस भावना ने बदले में उन्हें इन शिक्षाओं पर और भी अधिक निर्भर बना दिया। अरब रेगिस्तान के निवासी अपने बंजर वातावरण से इतने भयभीत थे कि वे इसे बेहतर बनाने या इसमें जान डालने के किसी भी विचार में असमर्थ थे। जो डर मुसलमानों को सताते हैं
वे आज भी उनका पीछा करते हैं। लोग उन्हीं विचारों का उपयोग करके अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकते जिन्होंने सबसे पहले समस्याओं को जन्म दिया था। 14 सदियों ने मुसलमानों को उनकी शिक्षाओं की बंजरता के बारे में आश्वस्त नहीं किया है और वे अभी भी अपनी शक्तिहीनता और पिछड़ेपन के लिए इन शिक्षाओं को जिम्मेदार मानने से इनकार करते हैं। इन शिक्षाओं ने उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया है और वे उसी वास्तविकता के बंधक बने हुए हैं, भले ही समय और स्थान बदल गए हों। आर्थिक मोर्चे पर इन शिक्षाओं ने काम के महत्व पर जोर नहीं दिया। इस्लाम में काम की अवधारणा खाना बदोश प्रवास, छापे, लूट और जीवित रहने के संघर्ष तक सीमित थी। इस्लाम ने अपने अनुयायियों से नदियों, फलों, शराब और दूध का वादा किया, लेकिन उसने उन्हें कुएं खोदने, फल उगाने या पशुधन पालने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। इसकी शिक्षाओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जीवन क्षण भंगुर है और यह तभी मूल्यवान है जब इसका उपयोग ईश्वर की पूजा के लिए किया जाए। इसने उन्हें परलोक और जन्नत के बागों के सपनों से धोखा दिया और वे इसी धोखे में जीते रहे, आने वाली जिंदगी का इंतजार करते रहे। वे अब भी ऐसा ही करते हैं। कुरान कहता है, यह वह जन्नत है जिसका वादा नेक लोगों से किया गया है। इसमें बिना मिलावट वाले पानी की नदियां बहेंगी और हमेशा ताज़ा दूध की नदियां, स्वादिष्ट शराब की नदियां और सबसे साफ शहद की नदियां। वे वहां हर तरह के फल खाएंगे और अपने रब से माफी पाएंगे। क्या यह उन लोगों की किस्मत जैसा है जो हमेशा जहन्नम में रहेंगे और खोलता हुआ पानी पिएंगे जो उनकी आंतों को फाड़ देगा? कुरान 47:15। एक और आयत में लिखा है, इस दुनिया की जिंदगी तो बस एक खेल और तमाशा है। यकीनन जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए आने वाली जिंदगी बेहतर है। कुरान 6:32। इसका मतलब है कि मुसलमानों के लिए इस दुनिया में जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। वे यहाँ सिर्फ कुछ समय के लिए हैं और भगवान की इबादत करने के अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ताकि वे परलोक में जन्नत का मजा ले सकें। भगवान की तरफ से जंग लड़ने का आह्वान इन जिम्मेदारियों का मुख्य हिस्सा था, जैसा कि कुरान की अगली आयत से साफ हुआ होता है। जो लोग इस दुनिया की जिंदगी को परलोक से बदलना चाहते हैं वे अल्लाह के लिए लड़ें, चाहे वे मरें या जीतें, हम उन्हें भरपूर इनाम देंगे। कुरान 4:74। मुसलमान लड़ाई के कॉन्सेप्ट के बाहर किसी जिम्मेदारी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वे अब भी मानते हैं कि जिहाद ही परलोक में जन्नत में जाने की गारंटी का एकमात्र तरीका है। जब लोग अपने कामों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो वे अपनी गलती मानने से इनकार कर देते हैं और नतीजतन अपने गलत कामों के लिए कोई पछतावा महसूस नहीं करते हैं। इस्लाम ने किसी मुसलमान के साथ होने वाली किसी भी चीज़ को लड़ने की जिम्मेदारी की सीमाओं के बाहर किस्मत माना जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था और इसलिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इस्लामी शिक्षाओं ने मुसलमानों को यह भ्रम दिया कि उनकी किस्मत पहले से तय है। इसने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात पहले से तय है और घटनाओं को प्रभावित करने की उनमें कोई शक्ति नहीं है। कुरान कहता है, कहो हमारे साथ वही होगा जो अल्लाह ने तय किया है। कुरान 9:51। और मोहम्मद ने एक हदीस में कहा, अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो यह मत कहो अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा ऐसा होता, बल्कि कहो अल्लाह ने ऐसा ही तय किया है और वह जो चाहता है वही करता है। किस्मत में जो लिखा है उसे मानने की इस सीख ने निर्भरता वाला रवैया पैदा करने में मदद की है और लोगों को यकीन दिलाया है कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ अल्लाह की योजना और उसके हुक्म से हुआ। यह रवैया मुसलमानों को सच्चाई का सामना करने से बचने में मदद करता है और काफी हद तक उन्हें उस सच्चाई की बुरी हालत पर पछतावा महसूस करने की क्षमता से भी वंचित करता है। मुसलमानों ने कभी भी आत्ममंथन करना या यह मानना नहीं सीखा कि उनसे कहाँ गलती हुई होगी। जहाँ तक उनकी बात है, जो कुछ भी होता है वह भगवान की मर्जी है और उनका विश्वास न तो उन्हें अपने कामों पर पछतावा करने के लिए कहता है और न ही उन्हें किसी भी नतीजे के लिए जिम्मेदार मानता है जो हो सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हसन नसरल्लाह
एक लेबनानी शिया मुस्लिम मौलवी हैं जिन्होंने अपने ही देश में कानून तोड़ा है, अपनी सरकार की इच्छाओं को चुनौती दी है और अपने अनुयायियों को एक राजनीतिक पार्टी में संगठित किया है। यह सब कुछ लोगों को काफी सही लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी समझदार इंसान होगा जो उस नाम से सहमत हो सके जो उसने अपनी पार्टी को दिया है, हिजबुल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह की पार्टी। उसने अपनी पार्टी के लिए जो नाम चुना है वह उसकी सोच को दिखाता है। हम ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं, यह मायने नहीं रखता। यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि एक आदमी अल्लाह पर अपना एकाधिकार होने का दावा कर रहा है और खुद को अल्लाह के साथ एक ही पार्टी में रख रहा है। यह आदमी किसी और के जीने के अधिकार का सम्मान नहीं करता और इंसानी जिंदगी की कोई परवाह नहीं करता। उसे यकीन है कि वह अल्लाह के धर्म को फैलाने के लिए, युद्ध करने के लिए इस दुनिया में आया है और चाहे वह मारे या मारा जाए, उसे जन्नत में हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वह अपने दुश्मनों के नुकसान की हद से अपना फायदा गिनता है, लेकिन उसे खुद के नुकसान की कोई परवाह नहीं है, चाहे वह संपत्ति का हो या इंसानी जिंदगी का। नसर अल्लाह शुरू से जानता था कि वह एक विनाशकारी युद्ध शुरू कर रहा है, फिर भी उसने और उसके अनुयायियों ने इजराइल के खिलाफ अपने युद्ध में लेबनान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वह इस युद्ध से 1000 लोगों की मौत, 5000 घायल और 10 लाख विस्थापित लोगों के साथ बाहर निकला और युद्ध विराम की शाम को यह घोषणा की कि उसने इजराइल को हरा दिया है और वह अपनी जीत लेबनान और इस्लामी राष्ट्र को समर्पित करता है। यह है जीत की मुस्लिम अवधारणा। नसर अल्लाह और उसके अनुयायी 100 यहूदियों को मारने में कामयाब रहे और उसकी नज़र में इससे बड़ी कोई जीत नहीं है। कुरान 9वें अध्याय की 111वीं आयत में कहता है, अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जान और दुनियावी सामान खरीद लिया है और बदले में उन्हें जन्नत का वादा किया है। वे उसके मकसद के लिए लड़ेंगे, मारेंगे और मारे जाएंगे। और इसलिए युद्ध में मुसलमान का मकसद या तो अपने दुश्मन को मारना होता है या उसके हाथों मारा जाना, और वह खुद को जीता हुआ मानता है, चाहे कुछ भी हो। अगर मुसलमान अपने दुश्मन को मारता है तो वह जीत गया, लेकिन अगर उसका दुश्मन उसे मार देता है तो मुसलमान की जीत और भी बड़ी होती है, क्योंकि दुश्मन की यह कार्रवाई सिर्फ मुसलमान को अपने अल्लाह से जल्द मिलने का मौका देती है। हसन नसरल्लाह ने जो किया उसकी जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है और इसलिए उसे अपने व्यवहार के नतीजों के लिए दोषी महसूस नहीं होता। 1000 लोग मरे, 5000 घायल हुए और 10 लाख बेघर हो गए। ये सब इस बात के मुकाबले कोई मायने नहीं रखते कि इजराइल के 100 लोग मारे गए। यह उन लोगों की सोच है जो भगवान पर अपना एकाधिकार होने का दावा करते हैं और उनके साथ एक पार्टी बनाई है। उन्होंने अल्लाह को सेना की वर्दी पहनाई है, उनके सिर पर हेलमेट पहनाया है और उसे अपने साथ खंदकों में खींच लिया है ताकि वह उनके दुश्मनों को खत्म करने में उनकी मदद करे। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति से कौन मुकाबला कर सकता है? ऐसे आदमी से कौन लड़ सकता है जो दूसरों की मौत से ज्यादा अपनी मौत चाहता है? जब हम छोटे थे तो हमारे बड़ों ने हमें एक कहावत सिखाई थी, हम मौत से उतना ही प्यार करते हैं जितना हमारा दुश्मन जिंदगी से। मौत की संस्कृति में डूबा हुआ आदमी इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति की इंसानियत तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह इंसानी जिंदगी का सम्मान न करे और उसकी रक्षा के लिए कदम न उठाए। एक लेबनानी महिला जिसने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हाल के युद्ध में अपनी 2 बेटियां, 2 बहनें, अपना भाई और अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, लॉस एंजल्स टाइम्स ने उसके हवाले से कहा, शब्द दर शब्द, मैं अब खुश हूं क्योंकि वे जन्नत में चले गए हैं। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध बेकार है जब तक कि दुनिया मिलकर इस जिंदगी से नफरत करने वाली संस्कृति को बदलने के लिए काम न करे जो लोगों को अपनी जान कुर्बान करने के लिए उकसाती है और उसकी जगह ज्यादा मानवीय और समझदारी वाला विकल्प न लाए। जिम्मेदारी की अवधारणा का इस्लाम के रीति रिवाजों में कोई स्थान नहीं है। 14 सदियों बाद मुस्लिम राष्ट्र देशों की लिस्ट में सबसे नीचे है, लेकिन मुस्लिम पुरुष इस गिरावट के लिए अपनी जिम्मेदारी मानने से इनकार करते हैं, जिससे किसी भी समझदार इंसान को शर्मिंदगी महसूस होगी।
लोग तभी दोषी महसूस करते हैं जब वे अपनी जिम्मेदारियों में मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि वे उन्हें ठीक से निभाने में नाकाम रहे हैं। मुस्लिम पुरुष एक ऐसी संस्कृति का नतीजा है जो जिम्मेदारी लेना नहीं जानती और जो उसे अपनी नाकामियों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराती। अगर आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताइए तो भी आप उसे कितनी भी बुरी तरह नाकाम होने पर भी कोई शर्मिंदगी महसूस करते हुए नहीं देखेंगे। अपनी नाकामी का सामना करने से बचने की कोशिश में मुस्लिम पुरुष कातिल और पीड़ित का खेल खेलता है। वह पीड़ित है और पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है। इस्लाम की शुरुआत से ही मुसलमानों ने दुनिया को हमेशा दो हिस्सों में बांटा है, खुद और दूसरे, और वे आज भी ऐसा ही करते हैं। वे समझदार, शांतिप्रिय और नेक ईमान वाले हैं, जबकि बाकी सब नासमझ, दुष्ट और काफिर आतंकवादी हैं। वे पीड़ित हैं और दूसरे हत्यारे हैं। हालांकि उन्होंने पूरी दुनिया पर उन्हें और उनके धर्म को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, फिर भी इस्लाम शुरुआत से ही यहूदी उनके बलि का बकरा रहे हैं। यहूदी शायद उन शब्दों में से एक है जिसे मुस्लिम बच्चे 10 साल की उम्र से पहले सबसे ज्यादा सुनते हैं। यह उन सबसे मुश्किल शब्दों में से एक भी है जिसे वे सुनते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना में यह हत्या, बुराई, झूठ और भ्रष्टाचार की तस्वीरें दिखाता है। जब दो लोग झगड़ते हैं तो हर कोई दूसरे को यहूदी कहता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए अपनी नफरत जाहिर करना चाहता है तो वह उसे यहूदी कहता है। जब कोई किसी दूसरे को बदसूरत बताना चाहता है तो वह कहता है कि वह यहूदी जैसा दिखता है। हम अपनी सैन्य असफलताओं, अपनी आर्थिक पिछड़ेपन और अपनी तकनीकी निर्भरता के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारा मानना है कि यहूदी दुनिया को नियंत्रित करते हैं और नतीजतन पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाचते हुए हमसे छुटकारा पाना चाहती है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी तो टीचर ने हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए एक नाटक की रिहर्सल करवाई। उन्होंने मुझे गोल्डा मीर का रोल दिया, जो उस समय इजराइल की प्रधानमंत्री थीं। टीचर ने सुझाव दिया कि मैं कर्कश और भद्दी आवाज में बोलूं और मुझे उस रोल में भरोसेमंद दिखाने के लिए खराब मेकअप लगाऊं, जैसा कि उन्होंने सोचा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरा बचकाना दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे टीचर के सुझाव से व्यक्तिगत रूप से अपमानित महसूस हुआ, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मैंने खुद से पूछा, मुझे गोल्डा मीर का रोल करना है? मुझे लगा कि उनके अनुरोध ने मुझे मेरे सहपाठियों के सामने अपमानित किया है और मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। अगली सुबह मैंने बीमार होने का नाटक किया, इस हद तक कि मैं सच में उल्टी करने में कामयाब हो गई। मेरी माँ ने मुझे घर पर रहने दिया, बिना यह जाने कि असल में क्या हुआ था, और इस तरह उन्होंने मुझे एक ऐसी जिम्मेदारी से बचा लिया जो मुझे एक छोटी, नासमझ लड़की के तौर पर अपनी काबिलियत से बाहर लगती थी। आज भी जब मुझे वह घटना याद आती है तो मुझे वही दर्द महसूस होता है जो तब हुआ था, और मैं खुद से पूछती हूँ, यह किस तरह की नैतिकता है कि एक बच्चे को गुस्से से भर दिया जाए, जबकि आप, टीचर, यह समझने में नाकाम हैं कि आप बच्चों पर कितना इमोशनल प्रेशर डालते हैं जब आप उनसे ऐसी जिम्मेदारियां उठाने की उम्मीद करते हैं जिन्हें उठाने या समझने के लिए वे बहुत छोटे हैं। बचपन में जो गुस्सा मैंने महसूस किया था वह मुझे अमेरिका में शुरुआती सालों में भी परेशान करता रहा। अमेरिका में अपनी जिंदगी के पहले हफ्ते में मैं और मेरे पति हॉलीवुड घूमने गए, जो हमें बिल्कुल भी इस दुनिया की जगह नहीं लगी, बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर थी, जहां जाने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अपनी यात्रा के दौरान हम एक जूते की दुकान में गए और मैंने जूते ट्राई करना शुरू किया। मेरे पति ने दुकान के असिस्टेंट के मिडिल ईस्टर्न चेहरे को देखा और उससे पूछा कि वह कहाँ का है। मैं एक इजरायली यहूदी हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने यह सोचने का इंतजार नहीं किया कि उसने क्या कहा था। मैंने हाथ में पकड़ा जूता गिरा दिया और एक जूता पहने ही दुकान से ऐसे भागी जैसे मेरे पीछे जंगली जानवर पड़े हों। मेरे पति दूसरे जूते के साथ मेरे पास आए और चिल्लाए, क्या हुआ पागल? मैंने कांपते हुए जवाब दिया, वह एक यहूदी है और तुम चाहते हो कि मैं उसकी दुकान में रहूं?
अमेरिका आने के लगभग 2 साल बाद, जब मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था, मेरे बेटे की टीचर ने क्रिसमस से 2 दिन पहले मुझे फ़ोन करके कहा, वफ़ा, हालांकि मैंने अपनी मर्जी से यहूदी धर्म अपनाया है, मैं अपने हर स्टूडेंट को एक छोटा सा क्रिसमस गिफ्ट देती हूँ। मुझे पता है कि आप मुस्लिम हैं और मैं आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहती। क्या आपको मेरे बेटे को भी गिफ्ट देने से कोई आपत्ति होगी? उस समय मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि अपनी मर्जी से यहूदी होने का क्या मतलब है, क्योंकि मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि लोग अपना धर्म चुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उसे मैं यहूदी हूं कहते सुना, मैं हैरान रह गई और कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। मैं खुद से कहती रही, मेरे बेटे की टीचर यहूदी है, कितनी बुरी किस्मत है। मैंने उसे ध्यान से देखना शुरू किया ताकि अगर वह थोड़ी सी भी ऐसी कोई चीज करे जो मुझे पसंद न आए तो मैं स्कूल बोर्ड को उसकी शिकायत कर सकूं और उस पर भेदभाव का आरोप लगा सकूं। लेकिन मिस स्पार्क्स, जो अमेरिका में मेरे बेटे के दूसरे साल में उसकी टीचर थीं, मुझे यह दिखाने में नाकाम रहीं कि वह मेरे सुनने में दिक्कत वाले बेटे की मदद करने के लिए स्वर्ग से भेजी गई किसी फरिश्ते से कम थीं, एक स्पेशल नीड्स टीचर के तौर पर। हालांकि मेरे पास ऐसे कई अनुभव थे, लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी अपने जन्मभूमि में 32 सालों में बनी सोच को बदलने नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि यहूदी अपराधी होते हैं जो सिर्फ मारने और पैसे चुराने की परवाह करते हैं। एक दिन मेरे पति काम से घर आए और अपनी बुरी किस्मत की शिकायत करने लगे। उन्होंने अपनी कार एक क्लाइंट को बेची थी जिसने उन्हें $500 का चेक दिया था। चेक लेने के बाद ही उन्हें पता चला कि वह क्लाइंट यहूदी था और अब उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें लगता है कि चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि अगले दिन मुझे पता चला कि मैंने गलती से अपने पति की शर्ट जेब में चेक के साथ धो दी थी और पैसे के कुछ कागज के टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पति ने अगले दिन खरीदार को फोन किया और उसे बताया कि क्या हुआ था। आधे घंटे से भी कम समय में वह मेरे पति के काम करने की जगह पर आ गया और उन्हें $500 नकद दिए, मजाक में कहते हुए, यार, अपनी पत्नी पर भरोसा मत करो, अगली बार मैं पैसे वापस नहीं दे पाऊंगा। हमने अपनी मां के दूध के साथ यहूदियों और उनके मकसद का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए नफरत पी थी। हमने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाकर इस नफरत को सही ठहराया और हमने हमसे असहमत होने वाले किसी भी व्यक्ति को जायोनिस्ट एजेंट कहा। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने मुसलमानों को उस तंग दायरे में रखने में मदद की जिसमें इस्लाम ने उनके दिमाग को कैद कर रखा था। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाने में संकोच नहीं किया जिसने नए विचारों या मौजूदा गतिरोध से बाहर निकलने के तरीकों का सुझाव देने की कोशिश की। उसे अंतर्राष्ट्रीय जायोनिस्ट एजेंट कहा और इस आरोप के डर ने लाखों मुसलमानों को इस बात पर फिर से विचार करने से रोक दिया कि उन्हें क्या सिखाया गया था। मैंने अपने एक पाठक, एक मुस्लिम जज के साथ कई ईमेल का आदान प्रदान किया जो इराक में रहते थे और मेरी लेखन शैली की बहुत प्रशंसा करते थे, चूंकि वह मुझे हमेशा एक खुले विचारों वाला और सुसंस्कृत व्यक्ति लगता था और उसने मुझे कई बार इस्लामी मुद्दों पर लिखना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ जब एक बार उसने मुझे इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष पर बात करने के खिलाफ चेतावनी दी, कहीं मुझ पर यहूदियों और जायोनिस्ट के साथ साजिश करने का आरोप न लग जाए। मैंने उसे उसकी सलाह के लिए धन्यवाद देते हुए जवाब दिया, हालांकि इसे मानने से इनकार कर दिया और उसे समझाया कि मुझे पूरा यकीन है कि संघर्ष के कारण धार्मिक थे और पैगंबर मोहम्मद की यहूदियों के प्रति दुश्मनी से उत्पन्न हुए थे। अपने एक संदेश में मैंने उसे कुरान की उस आयत की याद दिलाई जिसमें लिखा है, यहूदी कहते हैं अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, उनके अपने हाथ बंधे हों, जो वे कहते हैं उसके लिए उन पर लानत हो। हरगिज नहीं, उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं। कुरान 5:64। मैंने उससे पूछा, क्या यह सही है? जब तुम अपने बेटे को वह आयत पढ़कर सुनाते हो तो उसे क्या बताते हो? तुम उसे कैसे यकीन दिलाओगे कि यहूदियों के साथ हमारी समस्या फिलिस्तीन पर उनका कब्जा है, न कि 14 सदी पहले जब वह कब्जा शुरू हुआ था,
तब इस्लाम का उनके प्रति रवैया। जज काफी हद तक सहमत और समझने वाला लगा। हालांकि उसने फिर भी जोर दिया कि अगर मैंने इस मुद्दे पर कोई राय दी तो मुझे जायोनिज्म और अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ साजिश का आरोप लगेगा। यहूदियों के प्रति इस्लाम के आम रवैये ने मुसलमानों को अपनी साजिश की थ्योरी बनाने और इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में मदद की जिसने इस्लामी शिक्षाओं की विश्वसनीयता और नैतिकता पर शक करने की कोशिश की। इस हथियार की मदद से वे अपने मकसद को पाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं।